नमस्कार, स्वागत है आपका हठ योग में। आज मैं आपको भावना शक्ति, तपश्चर्या और एकाग्रता ये क्या कैसे साधनाएं हैं, इनसे कैसे सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, वो आपको संक्षिप्त में विस्तार से बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मंत्र साधना और भावना का घनिष्ठ संबंध है। साधक जैसे भावना करता है वैसे ही सफलता उसे प्राप्त होती है। भावना से साधना में गति आती है। मंत्र सिद्धि के लिए भावना शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्र भी इस तथ्य की पूर्ति करता है। मंत्र तीर्थो द्विजे देव दैवज्ञ भैषजे गुरोह यादृश्यो भावना यस्य सिद्धिर्भवते तस्यो। अर्थात मंत्र तीर्थ ब्राह्मण देवता ज्योतिषी दवा तथा गुरु में जिस तरह की भावना होती है उसके अनुसार उसे सिद्धि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए तथ्य के सामने यानी कि श्लोक के साथ बताया गया है कि भावना शक्ति कैसी है, भावना कैसे काम करती है। साधक की सुप्त शक्तियों को जागृत करने का काम भावना करती है। भावना से आरोग्य व अन्य प्रकार के लाभ उठाने की भी एक वैज्ञानिक पद्धति है। अभाव की पूर्ति के लिए गिड़गिड़ाना उचित नहीं है। उससे आत्महीनता की भावना उत्पन्न होती है और आशाजनक लाभ भी नहीं होता। भावना के समय अशुभ के स्थान पर शुभ के, रोग के स्थान पर निरोगता के, अभाव के स्थान पर वैभव और ऐश्वर्य के संकेत मन को देना चाहिए। जिस इष्ट की पूर्ति करने की इच्छा है उसे अपने भावना नेत्रों में यानी कि भावना नेत्रों से पूरा होता देखे। यह संकेत जितना तीव्र और दृढ़ विश्वास पर आधारित होगा, सफलता उतनी ही शीघ्रता व जल्द ही प्राप्त होगी। इन शुभ संकेतों का सीधा प्रभाव हमारे गुप्त मन पर पड़ता है, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस मन पे पड़ता है। जो आंतरिक मन है, जिसे सूक्ष्म जगत कहा जाता है, उस पे पड़ता है और वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। ठीक है, जैसा हमने आपको बताया, वह मूल स्तोत्र यानी कि जो गुप्त मन है वह ईश्वर प्रदत्त शक्ति का भंडार है। दैवी शक्तियों का वहाँ मूल स्तोत्र है, यानी कि सोर्स ऑफ पावर। सभी उद्गम स्थान, जो भी शक्तियाँ साधनाएं हैं वहीं से आती है, वहीं उसका सोर्स है, वहीं उसका उद्गम स्थान है। ईश्वर से उत्तराधिकारी से यानी कि ईश्वर से उत्तराधिकारी में मिली समस्त शक्तियाँ वहीं सोई पड़ी है। उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें जगाना होगा। उसका उपाय शुभ संकेत यानी कि शुभ भावना करना ही है। यह हमारे गुप्त मन का नव निर्माण करते हैं और हमारे चारों ओर का संसार वैसा ही बनता चला जाता है जैसा हम शुभ भावनाएं करते हैं। भावना का यहाँ मनोवैज्ञानिक आधार है। ठीक है, ये था थोड़ा सा हमने भावनाओं के बारे में बताया, जिससे कैसे हम साधना तीव्र गति से प्राप्त कर सकते हैं। अभी तपश्चर्या, तो यहाँ पर क्या बताया गया तपश्चर्या क्या है, कैसे इनसे सिद्धियाँ मिलती है। जैसे कि परिश्रम करने को धार्मिक भाषा में तप कहते हैं। ठीक है, सिद्धि व वरदान अनायास ही नहीं मिल जाते, उनके लिए घोर तप करने पड़ते हैं। आज जबकि सारा वातावरण दूषित हो चुका है, लोग कुछ दिन ही उल्टे सीधे बिना विधि विधान के अधूरी श्रद्धा भावना से मंत्र जप करके ही सिद्धि प्राप्त करने की बात सोचते हैं और कुछ प्राप्त न होने पर अविश्वास करने लगते हैं। परंतु प्राचीन काल में सात्विक वातावरण में ऋषि कितनी घोर तपस्या लंबे समय तक किया करते थे, इसकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। चावन और वाल्मीकि के उदाहरण समक्ष है। उन्होंने इतने लंबे समय तक तन्मयता से तप किया कि शरीर के आसपास धूल की चिट्टियाँ सी बन गई। उस पर छोटे छोटे पेड़ पौधे उगने लगे और पक्षी चहचहाने लगे। तो देखिए, चवन ऋषि जिन्होंने च्यवनप्राश बनाया था, जो पूरा यवन प्राप्त किया था उस ऋषि ने, उन्होंने कितनी घोर तपस्या की थी पहले। आज इसे असंभव सा माना जाता है, यानी कि आज इन सभी को असंभव माना जाता है। उनमें आपकी भावना ही नहीं रही है और बिना भावना की आप तपस्या करोगे तो वहाँ फलीभूत नहीं होगी और वहाँ आपको केवल कल्पना की संज्ञा ही दी जाएगी। जिस तरह यहाँ तप कल्पना माने जाते हैं, उस तरह यहाँ सिद्धियाँ भी कल्पनाएं वर्ग यानी कि रह गई है, क्योंकि सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसके अनुकूल यानी कि अनुरूप जब तप नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त करना भी अशक्य रहेगा। सिद्धि
दैवी वरदान के रूप में नहीं मिला करती, उसके लिए उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। जहाँ तप है वहीं शक्ति, मुक्ति, स्वर्ग, सुख, शांति, आनंद, धन, ज्ञान, कीर्ति और संसार का सब कुछ है। जिसने योग्य जीवन जिया या जीना चाहता है उसे तप को अपना जीवन साथी बना लेना चाहिए। जो इस विवेकपूर्ण निर्णय की उपेक्षा करता है वहाँ आज नहीं तो कल दीनहीन, दुखी और चिंताग्रसित बनकर रहेगा। अभी एकाग्रता, साधना के लिए एकाग्रता का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। बिना एकाग्रता के, जैसे बिना भावना के आपको साधना सिद्ध नहीं होगी, वैसे बिना मन के आपके एकाग्र के आपको कोई साधना की फलीभूत या सिद्धि नहीं होगी। तो अभी कैसा है? जब मन में अशांति, चिंता, उत्तेजना, भय, वहाँ संदेह हो, उसका एक स्थान पर स्थिर होना कठिन है। वहाँ इधर उधर भागेगा। ऐसी स्थिति में न जप में मन लगता है, न ध्यान में। साधक माला तो घुमाता रहता है, मंत्र भी बोलता रहता है, चित्त इधर उधर भागता है। सफलता की आशा रखने वाले साधक के लिए यह अच्छा लक्षण नहीं है। सब ओर से मन हटाकर श्रद्धा भक्ति से, तन्मयता से, पूर्वक साधक से ही वहाँ आकर्षक शक्ति उत्पन्न होती है, जिससे अभीष्ट स्थिति प्राप्त होती है। मन को एकाग्र वहाँ स्थिर करने के लिए लंबे समय के अभ्यास की अपेक्षा है। संसार के बड़े से बड़े कठिन असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं अगर से मन आपका एकाग्र हो तो। इसलिए तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों को आपने देखा है, वहाँ एकाग्रता से क्या क्या उन्होंने इन्वेंशन की है, क्या क्या उन्होंने बनाया है। अभ्यास से मनुष्य तो क्या, पशु भी आश्चर्यजनक प्रकृति विरुद्ध काम करते हैं। यदि चिर संचित बहिर्मुखी सप्तकार इस कार्य में बाधक होते हैं, फिर भी दृढ़तापूर्वक अभ्यास करते रहने से वह भी नष्ट हो जाते हैं। परंतु योग दर्शनकार चेतावनी देते हैं कि यह अभ्यास बहुत काल तक लगातार सत्कार से ठीक ठीक किया जाए, तभी यानी कि सभी इसमें दृढ़ता आती है। अभ्यास और वैराग्य के इस मिले जुले प्रयत्न से चित्त वृत्तियों का निश्चित रूप से निरोध होता है और मन एकाग्र होता है। यही मंत्र सिद्धि का मार्ग है। तो देखिए यहाँ पर विस्तार संक्षिप्त में बताया गया है क्या है, कैसी है भावनाएं, भावना साधना, तपश्चर्या साधना, एकाग्रता साधना, और इनसे कैसे हम सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी संशय हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके पूछें, वहाँ पर आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा। बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे